जब सुनैना की शादी हुई और वह अपने ससुराल आई, तो उसने अपने पति के छोटे भाई अमन से पहली बार मुलाकात की। अमन बेहद चंचल और हंसमुख था। सुनैना ने देखा कि अमन घर में सबका लाडला था और सभी उससे बेइंतहा प्यार करते थे। उसने भी दिल ही दिल में तय कर लिया कि वह अमन के साथ एक प्यारा रिश्ता बनाएगी। अमन, जो अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, शादी के माहौल में सबसे ज्यादा चहल पहल करता नजर आता। वह हर जगह मौजूद रहता, कभी मेहमानों की देखभाल करता, तो कभी दुल्हन की चोरी छिपे मदद करता। पहली मुलाकात में ही उसने सुनैना को भाभी जी कहकर छेड़ा और सुनैना बस मुस्कुरा दी। कुछ ही दिनों में अमन और सुनैना के बीच एक ऐसा नटखट रिश्ता बन गया जिसमें मजाक और हंसी खुशी भरपूर थी। लेकिन एक दिन जब अमन ने रसोई में गलती से कुछ गिरा दिया और फिर उसे साफ करने के बजाय वहां से भाग निकला, सुनैना को गुस्सा आ गया। उसने उसे डांटा तो अमन ने भी चिढ़ते हुए कहा, आप तो सच में डांटने वाली भाभी निकली। उसके इस मजाक पर सुनैना पहले तो सख्ती से बोलने लगी, पर फिर खुद को रोक नहीं पाए और जोर से हंस पड़ी। इस तकरार ने उनके रिश्ते में और भी मिठास ला दी। एक दिन अमन अपनी परीक्षा की तैयारी को लेकर बेहद परेशान था। वह हर किसी से चुपचाप दूर हो गया था। सुनैना ने उसकी हालत देखी और बिना कुछ कहे उसके पास बैठ गई। उसने हल्के से पूछा, सब ठीक है न? अमन ने पहली बार अपने मन की बात किसी से साझा की और कहा, भाभी, मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं असफल न हो जाऊं। सुनैना ने उसे बड़े प्यार से समझाया और कहा, अमन, असफलता से डरने की बजाय मेहनत पर ध्यान दो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। उस दिन से अमन ने पढ़ाई में जी जान लगा दिया। जब परीक्षा के परिणाम आए और अमन सफल हुआ, तो वह सबसे पहले सुनैना के पास गया और बोला, भाभी, आपका विश्वास ही मेरी ताकत बना। वक्त बीतता गया और अमन की शादी का समय आ गया। सुनैना ने उसकी शादी के सारे कामों में दिल से हिस्सा लिया। जब अमन की दुल्हन घर आई, तो सुनैना ने अपनी जगह उसे सौंपी। शादी के बाद अमन ने एक दिन कहा, भाभी, आपने जो प्यार, मार्गदर्शन और दोस्ती दी, उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा। आप मेरी सबसे अच्छी दोस्त और मेरी दूसरी माँ हैं। सुनैना की आंखें नम हो गईं, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान थी। ये रिश्ता भले ही अब नई भूमिकाओं में ढल चुका था, पर इसकी मिठास कभी कम नहीं हो सकती थी। गांव की सकरी गलियों में सुबह की हलचल शुरू हो चुकी थी। पक्षियों की चहचहाहट और गायों की रंभाहट के बीच छोटे से घर के आंगन में सुमन अपनी भाभी रेखा को चाय के लिए पानी गर्म करने में मदद कर रहा था। रेखा और सुमन का रिश्ता भले ही देवर और भाभी का था, पर उनके बीच एक अलग ही आत्मीयता और मस्ती का रिश्ता था। रेखा सुमन को अपने छोटे भाई जैसा मानती थी और सुमन रेखा को अपनी सबसे अच्छी दोस्त। दोनों के बीच की बेमिसाल दोस्ती पूरे परिवार के लिए प्रेरणा थी। एक दिन सुबह सुबह सुमन और रेखा की बातचीत में मजाक मजाक में बहस हो गई। सुमन ने खेत में पानी देने से मना कर दिया और बोला, भाभी, आज मुझे खेत नहीं जाना। आज तो मेरे दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना है। रेखा ने हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन अगर तुमने मेरी मदद नहीं की, तो मैं तुम्हारी माँ को बताऊंगी कि तुमने पिछली रात चुपके से मिठाई खा ली। सुमन मुस्कुराता हुआ बोला, अरे भाभी, आप तो हमेशा मेरा राज फाश कर देती हैं। चलो, मैं आपके साथ चलता हूँ। दोनों खेत में पहुँचे। रेखा ने अपनी साड़ी को हल्का सा ऊपर बांधकर पानी की नाली साफ करनी शुरू कर दी। सुमन, जो अक्सर मस्तीखोरी करता रहता था, आज बड़ी गंभीरता से भाभी की मदद कर रहा था। भाभी, सुमन ने पूछा, आपको गांव का जीवन कठिन नहीं लगता? रेखा ने हंसते हुए जवाब दिया, जब परिवार साथ हो तो कोई भी कठिनाई मुश्किल नहीं लगती। तुम्हारे भाई और तुम हो तो मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं होता। सुमन ने धीरे से कहा, भाभी, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, चाहे कुछ भी हो। गांव के मेले की तैयारियां जोरों पर थीं। रेखा और सुमन ने मिलकर घर की सजावट की और रेखा ने सुमन के लिए एक नया कुर्ता सिला। सुमन ने जब वह कुर्ता पहना तो सभी ने उसकी तारीफ की। रेखा मुस्कुराते हुए बोली, देवर जी, अब आप सच में हीरो लग रहे हैं। सुमन शर्माते हुए बोला, भाभी, आप भी किसी से कम नहीं लग रही। लगता है भाई को आपकी तारीफ करनी होगी। दोनों ने हंसते हुए मेला घूमने का वादा किया।
मेला घूमते वक्त सुमन ने रेखा के लिए चूड़ियां खरीदी और रेखा ने सुमन को उसकी पसंदीदा मिठाई खिलाई। उनके बीच के इस मासूम रिश्ते ने सबको ये सीख दी कि देवर भाभी का रिश्ता मजाक और मस्ती से बढ़कर आपसी समझ और सम्मान का भी होता है। सुमन और रेखा ने एक दूसरे के जीवन में जो सकारात्मकता भरी थी, वह केवल एक परिवार नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए मिसाल बन गई। उनका यह अनोखा रिश्ता हमेशा लोगों के दिलों में एक प्यारी कहानी की तरह बसा रहा।